देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 हाइब्रिड कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि फिलहाल के लिए इंडियन मार्केट में बिक रही है और इन हाइब्रिड कारों के अंदर आपको सबसे ज्यादा माइलेज मिलने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इन 5 हाइब्रिड कारों में से एक कार ऐसी भी है जिसके अंदर आपको 62 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है। यानी ये कार आपको 62 का माइलेज देने वाली है अगर आप इसको परचेस कर लेते हो। तो वो कौन सी हाइब्रिड कार है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा माइलेज मिलेगा, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले नंबर पर मैंने होंडा सिटी को रखा है और होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल कुछ दिन पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे नए फीचर्स होंडा कंपनी ने सिटी के हाइब्रिड मॉडल के अंदर इंक्लूड करे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिटी के 2 वेरिएंट्स के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसके वी वेरिएंट के अंदर और ZX मॉडल के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको इसका वी मॉडल परचेस करना है तो आपको देने पड़ेंगे 18,89,000 रुपीज। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 22,16,000 रुपीज तक चली जाती है। अगर आपको होंडा सिटी का हाइब्रिड में टॉप वेरिएंट खरीदना है तो आपको लेना पड़ेगा ZX वेरिएंट और इस मॉडल की एक शोरूम प्राइस 20,39,000 रुपीज रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 24,12,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएंट के प्राइसेस आपके सामने हैं। यानी होंडा सिटी के हाइब्रिड मॉडल को खरीदने के लिए आपको 20 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे और इसके सिर्फ 2 वेरिएंट्स के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलने वाला है। अगर आपका बजट इससे भी कम है तो इस लिस्ट के अंदर आपके लिए और भी कार्स है, उसके लिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कर देना। होंडा सिटी का हाइब्रिड मॉडल लगभग 27.17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। यानी 27 के ऊपर इसके हाइब्रिड मॉडल के साथ आपको माइलेज मिल जाएगा। और होंडा सिटी का नॉर्मल पेट्रोल मॉडल लगभग 17 से लेकर 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। अगर आपको आने वाले समय में एक अच्छी सेडान कार लेनी है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप होंडा सिटी के हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि इसको खरीदने के लिए आपको 20 लाख रुपए के ऊपर पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन होंडा कंपनी ने इसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करे हैं। आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपको होंडा सिटी के हाइब्रिड मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दूसरे पोजीशन पर मैंने टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस को रखा है, जिसको रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया और ये इस सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जिसके अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा 7 सीटर कार के अंदर। इसके अलावा ये कार 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी अवेलेबल है। टोयोटा ने इस कार के अंदर 2.0 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया हुआ है और इनोवा हाईक्रॉस इस इंजन के साथ 184 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है और 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये कार ठीक ठाक पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है, लेकिन इसका नॉर्मल पेट्रोल मॉडल लगभग 16.13 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। ये माइलेज एयरलाइन ने क्लेम किया है और इसका हाइब्रिड मॉडल लगभग 23.24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। तो यहाँ पर आपको 23 के ऊपर माइलेज मिल जाएगा जब आप इनोवा हाईक्रॉस का हाइब्रिड मॉडल खरीद लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोयोटा कंपनी ने 7 सीटर मॉडल के अंदर भी हाइब्रिड का ऑप्शन दिया हुआ है और 8 सीटर मॉडल के अंदर भी आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके VX मॉडल के अंदर, VX ऑप्शनल मॉडल के अंदर, इसके ऊपर ZX और ZX ऑप्शनल मॉडल के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर इसका VX मॉडल बेस वेरिएंट है और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 24,76,000 रुपीज। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत 29,89,000 रुपीज तक चली जाती है। लेकिन आपका बजट इससे भी ज्यादा है तो आप इसके टॉप वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जो कि है ZX ऑप्शनल वेरिएंट और ये इसका टॉप वेरिएंट है। इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 29,72,000 रुपीज। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 35,77,000 रुपीज तक चली जाती है। तो यहाँ पर इनोवा हाईक्रॉस के प्राइसेस आपके सामने है। हाईक्रॉस के ऊपर आपको 2 महीनों से लेकर 10 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। हालांकि इस कार के अलग अलग वेरिएंट के ऊपर आपको अलग अलग वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। इसके VX ऑप्शनल मॉडल की डिमांड काफी ज्यादा है, उसी वजह से इस वेरिएंट के ऊपर आपको लगभग 10 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर मैंने मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा को रखा है। इसके अलावा 4th पोजीशन पर मैंने टोयोटा की हाई राइडर को रखा है और दोनों ही कारें मिड साइज SUV सेगमेंट के अंदर आ जाती है। हालांकि दोनों ही कारों के अंदर आपको काफी ज्यादा कॉमन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और दोनों में से आप एक कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रैंड विटारा ने ऑटो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा खलबली सी मचाई है। इसका सेल लगभग 10,000 के ऊपर आराम से हो जाता है। दोनों ही कारों के अंदर आपको 2 पेट्रोल और एक CNG किट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर जिन लोगों का बजट 15 लाख के आसपास है वो लोग इन दोनों ही कारों के CNG मॉडल के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। 15 लाख से लेकर
18 लाख के बीच में आपको इन दोनों ही कारों का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा। लेकिन सीएनजी मॉडल के साथ आपको बूट स्पेस कम मिलने वाला है, तो उस केस में आप हाइब्रिड मॉडल के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। दोनों ही कारों के बेस मॉडल के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज वाला पेट्रोल इंजन दिया हुआ है, जो कि मारुति सुजुकी बनाती है। और इस इंजन के साथ दोनों ही कारें लगभग 101 bhp की पावर आउटपुट और 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। और दोनों ही कारों के हाइब्रिड इंजन के साथ आपको 92 bhp की पावर आउटपुट और 122 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर दोनों ही कारों के हाइब्रिड मॉडल के साथ आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम नहीं मिलेगा। नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ दोनों ही कार कंपनियों ने ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम दिया हुआ है। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोनों ही कारों का नॉर्मल पेट्रोल इंजन लगभग 20 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। इसके अलावा दोनों ही कारों के हाइब्रिड इंजन के साथ आपको 27.97 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा, यानी दोनों ही कारें लगभग 27 के ऊपर माइलेज दे देती है। इसके अलावा दोनों ही कारों का सीएनजी मॉडल लगभग 26.6 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है, तो यहाँ पर सीएनजी किट के साथ भी आपको अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगा। अगर मैं वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करूँ तो ग्रैंड विटारा के जेटा प्लस और अल्फा प्लस मॉडल के अंदर आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिल जाएगा। वही हाई राइडर के एस, जी और वी इन तीनों ही वेरिएंट के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपको हाई राइडर का एस वेरिएंट खरीदना है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपको देने पड़ेंगे 15,61,000 रुपीज़। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है। और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 18,46,000 रुपीज़ तक चली जाती है। इसके अलावा अगर आपको जी मॉडल खरीदना है तो आपको देने पड़ेंगे 17,99,000 रुपीज़। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 21,22,000 रुपीज़ तक चली जाती है। वही हाई राइडर के टॉप वेरिएंट के अंदर यानी वी वेरिएंट के अंदर आपको हाइब्रिड का ऑप्शन मिलेगा। और इस टॉप मॉडल को खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 19,49,000 रुपीज़। ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है। और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 22,96,000 रुपीज़ तक चली जाती है। तो यहाँ पर हाई राइडर के प्राइसेस आपके सामने हैं। वही अगर मैं ग्रैंड विटारा की बात करूँ तो ग्रैंड विटारा के जेटा प्लस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 17,99,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी लगभग आपको 18 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस के तौर पर देने पड़ेंगे। और इसी मॉडल की ऑन रोड कीमत लगभग 21,11,000 रुपीज़ तक चली जाती है। इसके अलावा ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेनी है तो अब इसके अल्फा प्लस मॉडल के साथ जा सकते हैं, जो कि आता है ड्यूल टोन कलर के साथ, यानी एक्सटीरियर में आपको ड्यूल टोन कलर का ऑप्शन मिलेगा। और इस मॉडल को खरीदने के लिए आपको 19,95,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस के तौर पर। और सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत आपको 23 लाख रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाएगी। 20 लाख के अंदर आप हाई राइडर का एस मॉडल खरीद सकते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पर आपको 27 का माइलेज मिलेगा। लेकिन ग्रैंड विटारा का हाइब्रिड मॉडल 21 लाख रुपए से शुरू होता है। तो इन दोनों में से आप एक कार को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और दोनों ही कारें काफ़ी बेहतरीन तरीके से फिलहाल के लिए परफॉर्म कर रही है। अगर मैं लास्ट कार की बात करूँ तो लास्ट पोजीशन पर BMW की XM कार आती है, जिसको रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया गया। और BMW की XM आपको लगभग 62 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली है। ये BMW का कम्प्लीटली नया प्रोडक्ट है। मुझे पर्सनली इस कार का लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। ये कार फ्रंट से दिखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है और इसका रियर का फीचर भी काफ़ी बेहतरीन और यूनिक रखा है। इस कार के अंदर 4.3 लीटर 8 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन दिया हुआ है, जिसके तहत यह कार लगभग 644 bhp की पावर आउटपुट और 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। तो यहाँ पर आपको 3 फॉर्च्यूनर की पावर आउटपुट एक ही कार के अंदर मिलेगी। उसी के साथ ये कार लगभग आपको 62 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देने वाली है। इस कार को BMW ने सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। और इस कार की कीमत 2 करोड़ 60 लाख रुपए से शुरू होती है एक शोरूम प्राइस। और इस कार की ऑन रोड कीमत आपको 3 करोड़ रुपए के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको 62 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज लेना है तो आपको BMW की XM ये कार लेनी पड़ेगी। तो इन 5 कारों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मुझे तो पर्सनली ये BMW की XM ये कार काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, लेकिन भाई इस कार की कीमत काफी ज्यादा है। आपको लगभग 3 करोड़ के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको BMW की XM कार लेनी है। तो ये छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।